हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज से हम अपनी एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है PYQ MCQ। यानी कि इस सीरीज में हम पास्ट ईयर्स के MCQs करेंगे ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस। तो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे बिजनेस स्टडीज के MCQ। यहाँ पर को आप देख सकते हैं बिजनेस स्टडीज, और ये है 2025 का पेपर सेट 3 और इसका ये है कोड। तो बच्चों, अब हम MCQs सॉल्व करते रहते हैं। आप भी मेरे साथ MCQs को सॉल्व करते रहिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दूंगा। तो अब हम MCQ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब मैं यहाँ पर को MCQ निकालता हूँ। हाँ, ये है हिंदी वालों के लिए और ये है आपका इंग्लिश वालों के लिए। थोड़ा सा एक बार पढ़ ले। आप इसको पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, मैं साथ ही साथ पढ़ता हूँ। तो यस, तो बच्चों थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, इस वजह से आवाज थोड़ी अजीब सी आ रही है, तो प्लीज मैनेज। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि सिलेक्शन टेस्ट इज अ मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स रेंजिंग फ्रॉम एप्टीट्यूड टू इंटेलिजेंस टू पर्सनैलिटी। इट इज वन ऑफ द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अच्छा, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का सवाल है, प्लेस द सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अच्छा ठीक है। तो बच्चों, मैंने आपको अपनी वन ऑफ द वीडियोस, पुरानी वीडियोस में बताया था कि प्रोसेस से आपका कुछ ना कुछ सवाल जरूर आएंगे, ये 100% है। इसलिए मैंने प्रोसेस की पूरी एक वीडियो भी बना ली है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो को अच्छे से देख लेना, वो वहां से सवाल जरूर आएंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन से एक सवाल आ गया है। तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का शॉर्ट ट्रिक क्या है? PSERSMJC। हाँ, तो बच्चों ये PSERSMJC हमको कहता है कि सबसे पहले होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर है आपका सिलेक्शन टेस्ट, फिर है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर है आपका चेकिंग बैकग्राउंड एंड रेफरेंसेस, फिर है आपका सिलेक्शन डिसीजन, फिर है आपका, कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ पर एम के वहां पर पहुंच गए। M फॉर है आपका, आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल टेस्ट। फिर है आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जॉब लेटर या जॉब ऑफर, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर है आपका C से कॉन्ट्रैक्ट। तो ये होता है हमारा PSERSMJC। इसको आपको ट्रिक को याद करना पड़ेगा। तो अब हमसे पूछ रहे हैं, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर से, जब भी आप MCQ कर रहे हैं और आपको सारे के सारे ऑप्शन पढ़ ले, तो आप नीचे से ऑप्शन पढ़ने के सोचिए। तो सबसे पहले बोल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, यहां पर से शुरुआत है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, सिलेक्शन डिसीजन, ठीक है, रेफरेंसेस। अच्छा, ई वाले को, ये वाला तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया दोस्तों। इसको अच्छे से देखो, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद सीधे सिलेक्शन डिसीजन बोला इस पे, यानी कि ये यहाँ पर होना चाहिए था, ये यहाँ पर। ठीक है, अब हम अगला पढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल पहले कैसे हो जाएगा, गलत। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड, मेडिकल, मेडिकल पहले कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन अब एक ही बचा, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार हम इसको मैच भी कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंसेस, सिलेक्शन टेस्ट, मेडिकल इंटरव्यू, कहां पर है, ये रहा जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो बच्चों ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर को इसको सही कर देता हूं। हाँ, तो ये रहा बच्चों, हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से भी किया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हिंदी वालों के लिए है और ये रहा इंग्लिश वालों के लिए। इसको जरा जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर आप अपना इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो बच्चों, आई होप कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम, अच्छा हाँ, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर को ना दो चीजें होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर इस क्वेश्चन में हमको पूछा है फ्रॉम, एक ही करते हैं, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सवाल पूछा है। तो हम अगेन क्वेश्चन
एमसीक्यू नंबर डी से शुरू करेंगे। डी वाला क्या कह रहा है बिजनेस के लिए, अ बिजनेस engaging in any form of exploitative trade practices would invite government intervention which can tarnish। बिल्कुल सही है ये, यानी कि ये सही है, यहां पर को हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ये बिजनेस बिल्कुल करेगी, बिजनेस अगर कोई भी ट्रेड प्रैक्टिसेस बेकार की एक्टिविटी कर रहा है तो बिजनेस क्या करेगी, गवर्नमेंट को इनवाइट करेगी जिससे उसकी इमेज खराब होगी। ये बिल्कुल सही है। ड्यू टू वाइड राइट्स एंड necessary to educate them about the same। हाँ ठीक है ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्यों, एक बार हम और भी चेक कर लेते हैं। मॉरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक, ये भी सही है। तो बच्चों इसका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ड्यू टू वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू देम इट बिकम नेसेसरी टू एजुकेट देम अबाउट द सेम। ये हमारा फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू सही है, और हमको पूछा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये दो चीजें, इसको अच्छे से पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ये, एन इंस्टीट्यूशन कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। ठीक है, ये तो सरल है, इसका सीधे आंसर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। अगेन दोस्तों इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, सेबी एक अलग चीज है और स्टॉक एक्सचेंज अलग चीज है। सेबी हमारा एक रेगुलेटरी बॉडी है और इसका आंसर होगा स्टॉक एक्सचेंज। अब अगला करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बच्चों आप करिए, आप क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या कह रहा है कि इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल हैड इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैव इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर मेनी हेल्थ। बिल्कुल सही है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट इंटर रिलेटेड कह रहा है। क्यों, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट का तो फीचर ही है इंटर रिलेटेड। आई होप कि आपको फीचर पता होगा बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला फॉल्स है, तो इसका होगा आंसर नंबर सी। तो 4 का होगा आंसर नंबर सी। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपने पढ़ दिया होगा। अब हम करते हैं 5th वाला पढ़ते हैं। इफ एनी ऑफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है, दे कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। अच्छा ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको फिर से यहां पर को बता देता हूं कि हाँ, अगर आप, ये कौन सा सवाल है, अच्छा हाँ, 3 टाइप के हमारे एजेंसीज होते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट, एक होता है स्टेट और एक होता है नेशनल। तो अगर आपका जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट में चला तो डिस्ट्रिक्ट का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है कितना, वो होता है आपका 45 डेज। तो इसका आंसर 45 डेज हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर डिस्ट्रिक्ट से होगा 45, स्टेट में होगा 30 और नेशनल में भी होगा 30। अगर डिस्ट्रिक्ट में आपका केस आपको लगा कि यार नहीं हो रहा है मेरे फेवर में, तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं विद इन 40 डेज। अगर स्टेट में नहीं हुआ तो आप नेशनल में जा सकते हैं विद इन 30 डेज, और 30 डेज बाद आप जा सकते हैं नेशनल से सुप्रीम कोर्ट में। तो ये याद रखिए 45 30 30, पहले कुछ और था बट रिसेंट 2019 के अकॉर्डिंग 45 30 30 है। तो यस, ये हो गया हमारा 5th का आंसर, आंसर नंबर ए। अब आप पढ़िए 6th वाला और फिर मैं भी पढ़ता हूं 6th वाला, आप तब तक आंसर देखिए। तो बच्चों अब हमारा है 6th वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर का नाम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सवाल है। तो हमको क्या कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो विद द इंक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेस, ये भी सही है। द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इन द ओवरऑल कैपिटल इज, देखो बच्चों इस लाइन को और इस लाइन को पढ़ो, ये सेम है, बस यहाँ पर को डेट है, यहाँ पर को इक्विटी है। तो फाइनेंशियल लेवरेज में डेट की बात करते हैं, इक्विटी की तो कोई बात ही नहीं करता। तो ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमको वही पूछा है, तो ये वाला हो जाएगा। अब हमको अगला पूछा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते भी रहिए, चेक भी करते रहिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अब मैं भी 7th वाला पढ़ता हूँ। रजनी द CEO ऑफिसर ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी
मेंटेन शी डिसाइडेड टू कलर, अच्छा हेयर, अपने बालों में मेहंदी करने की सोची उसने। आफ्टर रीडिंग द लेबल केयरफुली शी परचेज, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, शी फॉरगोट द इंस्ट्रक्शन एंड विदाउट टेस्टिंग इट ऑन अ पैच ऑफ हर स्किन, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसको एलर्जी होगी, ठीक है, ठीक है। कैश मेमो की तो कहीं पे भी बात नहीं कर रहा है, श्योर ये भी नहीं है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेवेंथ का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें कह रहे हैं लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन, ये यहाँ पर से पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन फॉलो करना भूल गई होगी। कभी कभी आपको जो एमसीक्यू है वो केस स्टडी बेस आता है, तो केस स्टडी में ही आपका आंसर छुपा होगा। जैसे कि यहाँ पर को है फॉलो इंस्ट्रक्शंस, वो भूल गई, और यहाँ पर को भी है फॉरगॉट द इंस्ट्रक्शंस। तो ऐसे करके याद करना है। बाकी हिंदी वाले पॉज कर ले और अगला 8th वाला पढ़े। तो बच्चों अब आई होप कि आपने तीनों के तीनों क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े तो पॉज करके पढ़ लेना। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अच्छा अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल भी वही है, एफएम से है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये बोल रहा है कि ठीक हो गया, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव, फिक्स्ड कैपिटल, ये भी हो जाता है लेवल। अच्छा, फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट आ रहा है वही ऑप्शन होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अब देखते हैं फर्स्ट सेकंड लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, और फोर्थ है हमारा चॉइस ऑफ टेक्निक। तो बच्चों ये पढ़ लेना। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमको कि दो स्टेटमेंट है इसमें, इसको अच्छे से पढ़ो आप। अब मैं पढ़ता हूँ, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड, बिल्कुल सही है। ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि 6th 9th का हो गया सी। ओके, आप 10th वाला पढ़िए, 10th वाला पढ़िए। आई होप कि आपने बच्चों 10th वाला भी पढ़ दिया होगा। 10th वाला अब बोल रहा है कि नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। बच्चों नॉट को पढ़ना मत भूल जाना, नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। नीचे से पढ़ते हैं, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो होगा ही। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये भी होगा। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ट्रेनिंग वाला। ट्रेनिंग तो हम किसमें करेंगे, कौन से प्रोटेक्टिव, कौन सा टाइप का फंक्शन करेंगे? 3 टाइप के फंक्शन होते हैं ना, डेवलपमेंट फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शन। तो ट्रेनिंग कौन से टाइप के फंक्शन में आएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम तो बच्चों यहाँ पर तक 10 एमसीक्यू तक हमने कर दिया, यानी कि हमने 50% ऑफ अपना एमसीक्यूज कर दिए। अभी तक आपके कितने मार्क्स आए आप जरूर बताइए। अब हम करते हैं 11th वाला, पढ़िए आप तब तक 11th वाला और 12th वाला आप पढ़िए फटाफट से। तो बच्चों 11th वाला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। श्रेयांश और सुधीर दो क्लोज फ्रेंड थे और वो स्टडीइंग इन अ रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, बिल्कुल बढ़िया। ड्यूरिंग कैंपस रिक्रूटमेंट इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग बोथ ऑफ देम गॉट देयर ड्रीम जॉब, उनको ड्रीम जॉब मिल गई, बहुत बढ़िया। श्रेयांश कंसल्टेंसी फर्म वाज इन इंडिया, इंडिया में है, और सुधीर की आउट ऑफ इंडिया है। बोथ लुक फॉरवर्ड टू जॉइन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर इंजीनियरिंग डिग्री, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वो अपना जॉब कर लेंगे, ठीक हो गया। 1 month आफ्टर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन सुधीर केम टू इंडिया, अच्छा 1 महीने बाद वो इंडिया आया और दोनों दोस्त मिले। श्रेयांश बहुत खुश लग रहा था और प्रेज फॉर द मैनेजमेंट। सुधीर ने बोला कि काम कंप्लीट ऑर्डरलीनेस से हो रहा है और सारे के एम्प्लॉइज हैप्पी हैं, ठीक हो गया। टारगेट भी मैच हो रहा है। सुधीर बहुत ही अनहैप्पी था, ठीक है। तो सिंपल है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बता रहे हैं, आपने सॉल्व करा नहीं करा है, नहीं करा तो पॉज करो और बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा। तो आपके अकॉर्डिंग ये जो भी है, लेकिन एक्चुअल में आंसर होगा ये मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स कैसे? क्योंकि ये अनहैप्पी था और ये हैप्पी था, और कुछ ऐसी चीजें होती है इंटेंजिबल, मतलब जिनको हम छू नहीं सकते, बिल्कुल फील कर सकते हैं, बस फीलिंग की बात है। जब भी फीलिंग की बात आएगी तो कौन सा फोर्स आएगा? इंटेंजिबल फोर्स आएगा। तो फीलिंग, फीलिंग की बात है। अगला 12वां करिए। अब मैं भी पढ़ता हूँ। एनी डेविएशन वेदर सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट शुड बी बॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल गलत। पढ़ा था ना कंट्रोलिंग प्रोसेस में
कंट्रोल शुड फोकस ऑन, ये KRA बताया था ना आपको, तो ये सही है। पहला गलत, यानी कि पहला गलत, यानी कि बी वाला सही होगा, बी वाला सही है। 11th का है सी और 12th का है बी। हो गया, आपका भी यही आ रहा था। अगला हिंदी वाले भी पढ़ते रहिए, साथ साथ चलते रहिए। 13th वाला क्वेश्चन और 14th वाला पॉज करिए और पढ़िए और बताइए कि कैसा है, क्या चल रहा है आपका। हो गया, चलो ठीक है। द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म, बिल्कुल ठीक है। लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन द शेयर होल्डर्स रिस्क, बिल्कुल। एडिशनली इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, बिल्कुल बहुत सही है। वेयर एज डिविडेंड्स आर पेड ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात कही है बच्चों यहाँ पर को क्वेश्चन नंबर 13 में। तो दोनों की दोनों सही है। कैसे, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करा। कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट मतलब कि उधार का पैसा वो कम होगा और इक्विटी के पैसे से। और इसमें बात करेंगे शेयर होल्डर का जो रिस्क है वो कम से कम होगा और जो डिविडेंड है वो आफ्टर प्रॉफिट होंगे। तो ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 13th का ए। आप 14th वाला पढ़िए, आप 14th वाला। तो बच्चों आपने 14th वाला आई होप कि सॉल्व कर लिया होगा। 14th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अपेक्स शूज अ पॉपुलर फुटवेयर ब्रांड हैड ग्रोन रैपिडली ओवर द इयर्स, इट डिसाइडेड टू ओपन इट्स न्यू रिटेल आउटलेट्स, ठीक है, अक्रॉस मेजर सिटीज। टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन द रिटेल आउटलेट्स वर मैनेज्ड बाय स्टोर मैनेजर, स्टोर मैनेजर मैनेज कर रहा था, हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है। However, for key decisions such as offering discount, manager had to seek approval for corporate headquarter. बिल्कुल, quite often customer would ask for a discount and want to return the shoes and get a refund. The store manager did not have the authority to approve this. Okay, authority बिल्कुल भी नहीं है. They had to call the head office for approval, which caused a delay. These delay affected both customer satisfaction and footwear sales. बिल्कुल, realizing the need for faster decision, the CEO of the company Atul decided to selectively disperse the authority to the store managers to approve discount, return and other customer related decision. He believed that store managers could assume responsibility for effective implementation for their decision. This led to faster. अच्छा, the concept used by Atul, अतुल ने कौन सा कॉन्सेप्ट करा? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे उसने, अतुल ने क्या करा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अतुल का ये कैसे हुआ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ कि अतुल ने जो बार बार उनको क्या करना पड़ रहा था, हेडक्वार्टर में वो जाना पड़ रहा था, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में उनको अपना डिसीजन के लिए उनको परमिशन मांगनी पड़ रही थी। तो अतुल ने सबको वहीं पर को परमिशन दे दी, तो उसने डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ऐसा होता है कि आपको हर लेवल पे कुछ ना कुछ अथॉरिटी देनी पड़ेगी, हर लेवल पे। तो यस, 14th वाला का आंसर ये रहा। अब 15 वाला करते हैं। 15 वाला करो, आप भी करिए। अब तो सरल सरल सवाल है। द गो वीगन मूवमेंट हैड बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेस्टर्न नेशन ओनिंग, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इंडिया टू हैज विटनेस्ड द प्रॉपलिंग वेगन, ठीक हो गया। कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कौन सा इन्वायरमेंट है? एक सवाल इन्वायरमेंट में भी पक्का आएगा, इकोनॉमिक नहीं, सोशल। सोशल हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर को सोसाइटी की बात तो कर रहा था कहीं पर, वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है सोसाइटी, कहीं पर तो देख रहा था मैं, कहीं पे देखा क्या मैंने? क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहाँ पर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात होती है और हेल्थ की बात होती है तो इस सोसाइटी की बात होती है, ठीक है। इकोनॉमिक हो नहीं सकता, टेक्नोलॉजिकल की बात नहीं है, पॉलिटी में जहाँ पर को कुछ पॉलिटिक्स की बात नहीं की होती, आता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है सोशल, सोशल इन्वायरमेंट। अब है 16th वाला। 16th वाले में कोई भी एक देख लो जो आपको इसमें से अच्छा सा आता है, उसको सर्च करो। कौन सा आता है आपको अच्छे से, देखो मैं हमेशा लास्ट से शुरू करता हूँ। तो है कि कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी देख सकते हो। लास्ट से शुरू करते हैं। एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयज और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयज और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये कौन सा होता है? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, 4th का फर्स्ट, कौन सा कह रहा है? 4th का फर्स्ट, यानी कि सी वाला कह रहा है। एक बार इसको फर्स्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicants in their offices. A list of such job seekers can be prepared and can be screened to fill the vacancies as they rise. तो इसको कैजुअल कॉलर्स कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं।
सेकंड का, अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल, जॉब सीकर्स असेंबल आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट एंड सिलेक्शन इज डन। सेकंड का थर्ड यानी कि ठीक हो गया बिल्कुल। मेनी बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ क्लोज लाइजन विद द यूनिवर्सिटीज कैंपस, यानी कि थर्ड का सेकंड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, अब हम अगला पढ़ते हैं 17th वाला। हिंदी वाले पढ़े, हिंदी वाले पढ़े स्क्रीनशॉट या पॉज लेके, इंग्लिश वाले पढ़े और आंसर भी बताइए जल्दी फटाफट। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजन, सरल सा सवाल, बहुत ही सरल सवाल, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, फटाफट। राधिका परचेज्ड an attractive new toaster from her for her house. In the beginning, it worked fine. She every morning, however, one morning she was using the toaster for fine. Oh ho, उसकी फिंगर जल गई। तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी, ठीक है। आइडेंटिफाई द फंक्शन, कौन सा है? पैकेजिंग, पैकेजिंग, पैकेजिंग। लेबलिंग, लेबल की बात हो रही है ना, यहाँ पे न्यूट्रिशन लिखे हैं, लेबलिंग, ठीक है। यूजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, अगर जो बच्चे देख नहीं पाते तो वो। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पैकेजिंग और लेबलिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पर तक है लास्ट क्वेश्चन 20वां, यहाँ पर तक पढ़िए बच्चों, 20वां सवाल है। अ गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फर्म है सेट अ टारगेट ऑफ 1000 गारमेंट्स पर डे, ठीक हो गया। द मैनेजर ऑफ द फर्म सो द प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली फील्स शॉर्ट, क्यों हो रहा है कम? इट वॉज ऑब्जर्व दैट एम्प्लॉयज वर स्पेंडिंग टू मच टाइम टेकिंग ऑन लंच, लंच करते रह गए वो, रिपोर्ट लेट कर रहे हैं और जल्दी छुट्टी भी मार दे रहे हैं। अ कंट्रोल मैकेनिज्म वॉज इंस्टॉल्ड टू एड्रेस द इशू, कार्ड पंचिंग, अच्छा कार्ड पंचिंग उन्होंने लगाई। इट वॉज मेड मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयज टू रिकॉर्ड देयर एंट्री और एग्जिट, कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं ये करना है। देयर वर्किंग आवर्स वर मॉनिटर्ड एंड इरेगुलरिटीज एड्रेस्ड दिस, ठीक हो गया। तो कौन सा है? डिसिप्लिन में आ रहे सारे बच्चे, डिसिप्लिन। तो बच्चों ये रहा आपका 2025 सेट नंबर 3, तीसरा सेट के मैंने सारे के सारे 20 के 20 एमसीक्यू बताए। आई होप कि आपने मेरे साथ साथ करते रहे। इस एमसीक्यू को अच्छे से 1-2 बार देखना है इस वीडियो को, और मैंने आपको अदर चीजें भी बताई है जो इसको अच्छे से देखिए, और एमसीक्यू में नंबर नहीं कटने चाहिए। 25% मार्क्स आपको श्योर सिक्योर करने हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? बिजनेस स्टडीज के 2024 के 20 क्वेश्चन करेंगे। तो 2024 के बिजनेस, एक बार हम बिजनेस के 3 कर लेंगे, फिर अकाउंट्स करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स करेंगे, ऐसे करके चलेंगे। आई होप कि आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जाने नहीं देना है, पकड़ लेना है, जकड़ लेना है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।